पर्दा डला हुआ होता था, बट हो सकता है बट ये कि विद द राइज इन द पॉपुलेशन, विद द अवेयरनेस एंड विद दिस कॉन्सेप्ट कि जी मेरा मियाँ कर सकता है तो मैं क्यों ना करूँ, या ये कि मैं ट्राई तो करके देखूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है जी, ओके। ये वर्ड यूज़ होता है, ये मेरा फ्रेंड है, हाँ। तो ओह। जो है वो फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते। ओह, हाँ, ओके। ऑलराइट। ओके, तो इनका अच्छा ठीक है, लेट्स गेट बैक टू हाउ टू मैनेज अ पर्सन जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की टेंडेंसी आ गई हो, बढ़ गई हो उसमें। लेकिन टू बी स्पाउसेस के लिए तो बहुत टॉर्चरस है, बच्चों के लिए भी बहुत बहुत टॉर्चरस है। टॉर्चरस है। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक बार किया, सबको ये रिकमेंडेड है कि माफ़ कर दें। गलती हो सकती है एक बार, अ पर्सन कैन बी स्वेड, औरत हो या मर्द हो, गलती होगी। लेकिन अगर किसी को बार बार करने की आदत पड़ जाए, देन अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्री में हो तो वहाँ चाहे मर्द हो तो वो अपनी बीवी को छोड़ देगा, औरत हो तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। Women should get educated, women should be standing on their feet, women should be working, घर पे ना बैठे रहें, ताकि ये बात ना हो कि मियाँ के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो। अरेंज मैरिजेस होते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, सही। ठीक है, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें। इन एक्सट्रीम केसेस अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाएं, बट इन True. मोस्ट ऑफ द केसेस द हस्बैंड्स ऑलवेज से मुझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बार बार क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। पर वो मानते नहीं ना फिर मैरिज मानते नहीं हैं, काउंसलिंग के लिए। तो प्रूफ अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंडली ये कि घर वालों को ये डेफिनेटली बात बताई जाए कि अपने बच्चों को तालीम दें, मॉरल्स की तालीम दें, एथिक्स की तालीम दें, अपने कदरियात की तालीम दें, तो उससे ये होगा कि जो है बच्चे जो है बचपन से ये बात जो है वो सीखते चले जाएंगे। बच्चे नहीं, अगर बड़े ही हो जाएं उनको भी तालीम दी जाए, माँ बाप को अगर पता चल जाए तो बैठ के डांटें, समझाएं, तो एक डर जो है वो, डर से ज़्यादा इज्जत दिल में। अब प्लीज़ मैं ख़वातीन को ये कहूँगा कि अपने आप को इतना ना झुकाएं, अपने आप को इतना ना झुकाएं कि आपका इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि जो हजरात ख़वातीन से अफेयर चलाते हैं वो शादी नहीं करते, वो सिर्फ एक मकसद के लिए अफेयर चलाते हैं। एंड सिमिलरली जो ख़वातीन शादीशुदा होते हुए किसी हजरत से अफेयर चला रही हो, वो भी शादी के लिए नहीं होता। वो तो फॉर श्योर नहीं होगा ना, बिकॉज़ दे ऑलरेडी मैरिड। जी, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेन डोंट लीव देयर वाइफ्स एंड वुमेन डोंट लीव देयर हस्बैंड्स। तो जो लोग इस आसरे से हैं कि नहीं जी ये अपनी बीवी को छोड़ के मुझसे शादी कर लेगा, गलत है आसरा, क्योंकि आप उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो है वो ख़राबी कर रहे हैं। नंबर 2, शादी वादी नहीं करेंगे। बहुत ही कोई रेयर केसेस होते हैं जो वो बाकी में बहुत अपनी वाइफ को, rare जो हो वो भी आप किसी और के साथ ज्यादती कर रही होती हैं। हाँ, मतलब यू बीइंग अ फीमेल आप किसी और फीमेल के साथ बुरा कर रही होती फीमेल हैं। के साथ बुरा कर रहे होते हैं। यूजुअली मैंने सुना ये है कि वो एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली व्हाट बात गोज़ होती है। अराउंड कम्स अराउंड। एंड मैंने जो सुना है वो ये भी सुना है कि ख़वातीन जो हैं एक दूसरे से जेलस होती हैं कि व्हेन दिस वुमन कैन हैव दिस गाय, व्हाई कांट हैव आई हैव दिस गाय। अच्छा, ठीक है, दे डोंट केयर कि अदर वुमेन की फीलिंग्स क्या होंगी, व्हाट्स द अदर वुमन गोइंग टू थिंक अबाउट इट। द कॉन्सेप्ट इज़ दैट I आई think वांट that's दिस some गाय। mental, again that's some mentalness, because not every female thinks like नॉट this. ऑल फीमेल्स थिंक लाइक दिस, बहुत ही घटिया थिंकिंग है, बट ये चल रही होती है। Okay. ठीक है, तो घर से तालीम हो गई, ख़ुद की तालीम हो गई, दोस्त होंगे जो कि समझा सकते हों, कोई फैमिली के बड़े हों, जब दोस्तों में कोई बड़ा हो जो कि समझा सकता हो कि ये चीज़ जो है वो गलत बात है। प्लस औरतों में इतनी मजबूती आनी चाहिए कि वो पलट के कहें कि बस बहुत हो गया। वो डर जाती हैं, वो होता है डर कि उनका घर जाती हैं। ख़राब हो जाएगा, डिवोर्स का लेबल आ जाएगा, बच्चे रुल जाएंगे, इस तरह के रीजंस उनके जहन में आते हैं। तो कहती है कॉम्प्रोमाइज़ करो, छोड़ो, रहने दो उसको उसके हालात पे, वे जस्ट लीव देयर हस्बैंड्स के जाओ जो बाहर जाके करना है, पर वापस घर आ जाना। हाँ, आजकल बहुत सारे घराने जो हैं इसी मेंटालिटी पे चल रहे हैं चल कि रहे हैं, ठीक है तुम बाहर जाओ, कुछ भी करना है करो, लेकिन वापस घर आ जाना। दिस इज़ व्हाट फीमेल आर डूइंग बट दीस डेज। वो मजबूरी की सिचुएशन हो गई है ना।
अगर औरतों के पास इतनी ताकत होती कि वो हस्बैंड्स को जो है वो छोड़ सकें, अगर औरतों को उसके घर वाले ये कहते कि बेटा कोई मसला नहीं है, तुम वापस आओ, ठीक है, बच्चे हैं कोई मसला नहीं है, डिवोर्स है तो कोई मसला नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आई गेट टू हियर कि मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर मैं वापस घर पे बोझ बन जाऊंगी, या वापस मैं उनके लिए प्रॉब्लम बन जाऊंगी। शुरू में वो थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद वो दोबारा मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे ना, फीमेल थिंक लाइक दिस। तो थोड़ा सा जो है अगर इफ द फैमिली बिकम्स अ बिट मोर रिसेप्टिव तो बहुत आसान हो जाता है। प्लस घर वाले अगर स्ट्रांग हो तो वो उस आदमी से भी आके बात कर सकते हैं कि ये क्या बकवास है। बट जो कर रहा होता है फिर वो उस तरह की बात पे सुनता बनता क्या है किसी। और ये चीज़ बिल्कुल बोगस है कि जी हमें 4 दफ़ा शादी करना अलाउड है तो हम 4 दफ़ा जो है वो कर रहे हैं। 4 दफ़ा शादी करना अलाउड है, 4 दफ़ा अफेयर चलाना अलाउड नहीं है। और वो 4 दफ़ा शादी, खैर वो तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, वो तो रीजंस भी कुछ और हो, तो बात ही कुछ और है, वो तो उस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है। वो लस्ट, फ्रेंडशिप इन सब चीज़ों के लिए नहीं होती नहीं, लस्ट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे यहाँ तो दूसरी शादी के रीजन लस्ट ही होते हैं यूजुअली, शादी के या अफेयर के रीजन बेसिकली लस्ट होता है, ठीक है। और जो शादी का भी दे स्टार्टेड लाइकिंग अनदर वुमन, या दैट्स लस्ट। When men have become smarter, what they do is they like another woman, they sleep around with them, बट शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी का मतलब ये है कि कमिटमेंट है, प्रॉपर्टी शेयरिंग है, ठीक है। तो सारी ख़वातीन जो देख रही हैं प्रोग्राम वो ज़रा सा गौर से सुने कि ये हजरात शादी नहीं करने वाले। अगर चाहे वो आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दें, वो आप पे बहुत वो करें, वो फिर शादी वादी नहीं करेंगे, चाहे वो आपको कितनी ही टोपियाँ दे के रखें कितनी ही टोपियाँ दे के रखें, दे वोंट गेट मैरिड टू यू। अगर शादी कर भी लें तो 2 साल 3 साल 4 साल इट गेट्स रिजॉल्व्ड, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। डेफिनेटली, बिकॉज उसके बैकग्राउंड में जो रीज़न था वो रीज़न घर बनाना था ही नहीं। हाँ सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, वेस्ट टाइम इस सेगमेंट का। हालांकि देखिए कितना अच्छा सेगमेंट है, इतना अच्छा टॉपिक, इतना मज़े का तो खैर नहीं, इतना दर्दनाक टॉपिक है, बट टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर फैसल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। उस वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस पे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।